के वचन के द्वारा तू सबको बरकत देना प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू 3 अध्याय उसकी 7 आयत और यहोशू 5 अध्याय उसकी 13 से 15 तक। पहले 3 7 हालेलुया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। आमीन आमीन। 5 अध्याय पढ़ांगे, 5 दिन 13 तो 15। हालेलुया। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? आमीन आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा इस वचन के लिए जो पढ़ा गया है। खुदावन मैं पीछे हटता हूँ खुदा, इस पुलपिट पे आ तू प्रभु, तेरा दूत आज खुदा बातचीत करे प्रभु। खुदावन जब तेरा दास प्रभु विलियम ब्रानम प्रभु यीशु मसीह पुलपिट पे आता था खुदावन, प्रभु यीशु मसीह वो इधर उधर की बातें करता था खुदा, जब वो पवित्र आत्मा वो दूत आ जाता था खुदा, उसके कोट के पल्ले को हिलाता था प्रभु, वो समझ जाता था कि खुदावन तेरा दूत इस जगह पे आ चुका है प्रभु, आज वो तुमसे बातचीत करने वाला है। आज वैसा ही खुदावन इस जगह पे हो प्रभु, आज तेरा दूत खुदा तेरे लोगों से बातचीत करे प्रभु, क्योंकि खुदावन जब तेरा दूत आता है प्रभु तेरे लोगों के बंधनों को तोड़ देता है, हर एक दुष्ट आत्मा को दूर कर देता है प्रभु। आज खुदा वो तेरा दूत आए प्रभु, जैसा ये यहोशू के पास आया प्रभु, उसने बोला मैं सेनाओं के यहोवा का कप्तान हूं। और प्रभु यीशु मसीह वो दूत इस जगह पे आ जाए खुदा, ये दूत तेरे लोगों से बातचीत करे प्रभु। खुदा इस वचन के ऊपर तेरा रहम मांगता हूं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले, हालेलुया। क्या आप प्रभु के लिए तालीम जा सकते हैं सभी? हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले, आमीन। सभी बैठ सकते हैं। चेक करें, ठीक है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा आदर महिमा मान सामर्थ्य के योग्य है, हालेलुया। क्योंकि हम उसके योग्य बढ़ाई यहाँ पे करने आए हैं, हालेलुया। हम योग्य नहीं है, प्रभु यीशु मसीह योग्य है, आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है धरती पे हर एक इंसान क्या है? क्या है? श्रापित है, हालेलुया। लेकिन खुदा क्या है? बलवंत खुदा हमारा प्रभु यीशु मसीह, आमीन। जो इस धरती के ऊपर मनुष्य पैदा हुआ है उसके अंदर क्या पाई जाती हैं? गलतियां पाई जाती हैं, पाप पाया जाता है, बुराई पाई जाती है। पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? यस और नो? सारे बोलो, जवाब दो बनो, हालेलुया। जो इस धरती के ऊपर मनुष्य पैदा हुआ है उसके अंदर गलती पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? पाई जाती है, मुंह खोलो, पाई जाती है, हालेलुया। मैं आपसे बातचीत करने यहाँ पे खड़ा हूं ना, तो आप हाँ ना में क्या करना है? जवाब देना मुझे ऊंचे शब्दों से, ताकि शैतान क्या हो सके? क्या हो सके? शैतान को शर्मिंदा करने के लिए यहाँ पे आए हैं हम, और मैं यहाँ पे खड़ा हूं ताकि आपको प्रभु यीशु मसीह की क्या कर सकूं? प्रभु का वचन आपके जीवनों में बांट सकूं, सभी के जीवन में, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले, आमीन। बहन पुष्पा, ठीक है, सुलेखा को तो जानता हूँ, अच्छा अच्छा, इनके घर वाले क्या नाम है भाई आपका? विजय भाई, कैसे हो? ठीक हो?
प्रभु के नाम को महिमा मिले। क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपकी वेट कर रहा था, नाम बोलते थे पुष्पा, पुष्पा के पास जाना, भाई क्या नाम है, रंजीत, हालेलुया, भाई रंजीत बोलता है, कहता भैया हमने बहन पुष्पा के पास जाना, उसके लिए प्रार्थना करनी है। मैं कहा भाई उसको पहले बुला ले, फिर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। जब मैंने शुरू किया अभी, मैं कहा चल अभी पुष्पा के घर पे चल प्रार्थना करते हैं। आज बहन पुष्पा यहाँ पे आ गई। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। क्योंकि प्रभु हमारा सबके जीवनों के बारे में जानता है, जानता है कि नहीं जानता? सबकी जिंदगी में वो जानता है किसमें कौन सी प्रॉब्लम है, किसमें कौन सी प्रॉब्लम है। हालेलुया। लेकिन उन प्रॉब्लमों को क्या करता है प्रभु यीशु मसीह? दूर करता है और चंगा करता है। आमीन। आज बीमारियों को क्या करता है प्रभु यीशु मसीह? साफ कर देता है। हालेलुया। हम ऐसे नहीं आ गए थे प्रभु में, हम भी आपके जैसे ही थे, और प्रभु ने एक दिन समय ऐसे दिया कि आज प्रभु के वचन को हम क्या कर रहे हैं? लोगों में प्रचार कर रहे हैं। आमीन। आज यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं हम लोगों में। हालेलुया। क्योंकि वो प्रचारक की सेवकाई हर एक इंसान को नहीं देता। क्या देता है? हर एक को नहीं देता। वो चुने हुए होते हैं जिसको प्रभु क्या करता है? अपनी सेवा देता है। हालेलुया। हमें भी छोटी सी सेवा प्रभु ने दी है। आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु के बारे में पहले सुना था? देखते थे? ठीक है। आपने भाई विजय? चल कोई नहीं, आज प्रभु के बारे में हम आपको बताएंगे। हालेलुया। हम सृष्टि की रचना के बारे में कुछ पता आपको? सृष्टि की रचना के बारे में नहीं पता? चलो आपसे बात करते हैं, थोड़ा टाइम के लिए बात करूंगा क्योंकि मेरा जो विषय है वो विषय और है, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको साथ मिलाने के लिए मुझे वो चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। पहले सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई है? हर एक इंसान बोलता है वो रब है, ये रब है, वो रब है, लेकिन कभी सृष्टि की रचना के बारे में किसी ने बताया? सृष्टि की रचना हुई कैसे है? सुना कभी किसी से? बोला कभी किसी ने आपसे? यही सुनते आ रहे हैं, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो वहां है, यहाँ वो ये ऐसे है ना। लेकिन सृष्टि की रचना किसी को नहीं पता, ना ही कोई बता सकता है। बड़े से बड़े ज्ञानी लोग बैठे, गुरु ज्ञानी लोग, उनको भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि सृष्टि की रचना बाइबल से बताऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा। हालेलुया। आज हम उसी सृष्टि की रचना के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति हुई 5 दिनों में। किसकी? पेड़ पौधे, पंछी पक्षी, समुद्र, आकाश, चंद, तारे, सूरज, ये 5 दिन में हुए। हालेलुया। कितने दिनों में हुए? 5 दिनों। मैं टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा विषय ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं टाइम बचा रहा हूं। 5 दिनों में ये चीजें हुई, और 6वें दिन क्या हुआ? आदम को बनाया गया। हालेलुया। 6 दिन में, वैसे तो 6 दिन में सारी चीजें बनाई गई है प्रभु ने, मैं 5 दिन में इसलिए बोल रहा हूं कि 5 दिनों में ये पंछी पक्षी, पेड़ पौधे, जो भी है, समुद्र के बीच में मछलियां, आपको पता है इनको किसने बनाया? किसने बनाया? खुदा ने बनाया। कोई मनुष्य इसकी, मनुष्य क्या कर सकता है? तो मूर्ति को बना सकता है। क्या कर सकता है? लेकिन उसमें सांस डाल सकता है? नहीं। डाल सकता है कोई? नहीं। किसी में हिम्मत नहीं है। सांस डालने वाला एक ही यहोवा प्रभु है। हालेलुया। उसने उत्पत्ति में एक मूर्ति बनाई, एक मूर्ति जो आदम था। कौन था? आदमी बनाया उसने, एक मूर्ति के रूप में। क्या बनाया? एक आदमी। उस आदमी को कहां से लिया? मिट्टी से। कहां से? मिट्टी से। इस भूमि की मिट्टी से लिया। पढ़ेंगे हम अभी 2:7 उत्पत्ति। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। कहां से लिया? भूमि की मिट्टी से। कहां से आया आदम? ये आदमी, ये औरत कहां से आई? मिट्टी से। भूमि की मिट्टी से। हालेलुया। मिट्टी से बने हैं भाई सभी। आज जो मिट्टी में 16 तत्व है वो बॉडी के अंदर कैसे है? कैसे? हालेलुया। जो मिट्टी में 16 गुण वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं इसमें। तो भाई अगर मिट्टी में 16 गुण है
तो इस बॉडी के अंदर भी क्या है? 16। हालेलुया। हम हर एक चीज को स्पर्श करके बता देते हैं, सूंघ के बता देते हैं, सुनने से बता देते हैं। हालेलुया। हमारी वेब्स होती हैं, हम लोगों को विचारों में क्या कर लेते हैं? मिल लेते हैं जाके। क्या करते हैं? हम अपने बहन भाइयों से बातचीत करते 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 ऐसे हो जाता है, फोन करते करते कि हम उसी के पास क्या हो गया? बैठे हुए यार पहुंच चुके हैं। ये हमारी वेब्स हैं। हालेलुया। आदमी को किससे बनाया गया? मिट्टी से। हाँ जी, पढ़िए। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आदम को भूमि की मिट्टी से भाई पहली मूर्त बनाई, जो पहला पुतला बनाया गया, पहली मूर्ति बनाई गई, वो आदम की बनाई गई। किसकी? आदम की। किसकी मूर्ति बनाई गई? आदम की। आदम की मूर्ति बनाई गई। हाँ जी। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। कहाँ पे फूका श्वास? कहाँ पे? कहाँ फूका गया भाई? बोलो थोड़ा ऊंची आवाज से बोलो ताकि शैतान शर्मिंदा हो। कहाँ पे फूका गया? नाक में फूका गया। कान में क्यों नहीं फूका प्रभु? मुंह में क्यों नहीं फूका भाई? सूंघते कहां से है? उसने नाक में क्या कर दिया? ऐसे किया। आदम ने किया। आदम हालेलुया। ऐसे आदम बना और ऐसे आदम जीवित हो गया। आज किसी में हिम्मत है मूर्ति बना के उसमें सांस डालने की? है नहीं किसी में। हालेलुया। आज दुनिया भर में बहुत सारे पुतले लग जाते हैं। कोई सिंगरों के लगा लेता है, कोई बड़ी कबड्डी खेलता है, उसका पुतला लगा दिया, उसका पुतला बना के लगा दिया, उसका पुतला बना के लगा दिया। भाई किसी में सांस होती है? नहीं। कोई सांस नहीं डाल सकता उनमें। लेकिन आदम को एक पुतला बनाया गया, उसके अंदर एक सांस फूकी गई, आदम जीवता प्राणी बन गया। क्या बन गया भाई? आज क्यों नहीं बन रही? आज क्या हो रहा है? आज मूर्ति काट के बाहर कुत्ते बनने बाहर नहीं बनने, कोई बनने बाहर, कोई बांधना। हालेलुया। आज क्या हो गया भाई? आज किसी में हिम्मत नहीं है। उस मूर्ति में सांस डालने की हिम्मत किसी में नहीं है। मूर्तिकार मूर्ति को बना सकता है, लेकिन उसमें सांस वो यहोवा खुदा था जिसने क्या किया? पहले आदम की मूर्ति को बनाया, उसके नथनों में सांस फूका और मनुष्य क्या बन गया? जिंदी जान बन गया। उसके अंदर सारी चीजें उस फूक मारने के द्वारा प्रकट कर दी। उसकी बुद्धि सब सारी चीजें कहां कैसे बोल गई? वो खुदा की समझ पे आया। आमीन। आपको पता आदमी कहां से है? 1:26 पढ़ दें। आदमी पता चल जाए आदमी कैसे बना, आदमी किसके स्वरूप पे आया। आज ये लोग नहीं बताते, बस क्या करना बताते हैं? फलाने के पैर ऐसे छू लो, फलाने के पैर ऐसे धो दो, फलाने के ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। लेकिन ऐसे नहीं कोई बताता। बताता है कोई नहीं बताता। आदम आया किसके रूप पे आया? हाँ जी पढ़े। फिर खुदा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को हाँ अपने स्वरूप के अनुसार। स्वरूप क्या होता है? डिट्टो कॉपी बोलते हैं जिसको। क्या क्या बोलते हैं? अपने समान। यहोवा ने हमें अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। हाँ अपनी समानता में बनाया। अपनी समानता के अंदर बनाया उसने। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों। भाई उसको भी उसी ने बनाया। किसी ने बनाया? बोलिए। कोई नाम ऐसे बाजू निकाल के बोल रहे मैंने इस जानवर की सृजना की है, मैंने इस मछली की सृजना की है, मैंने समुद्र में बना, बोले कोई? लेकिन ये बाइबल बताती है ये चीज कैसे बनी। आदम किसके स्वरूप पे आया? यहोवा खुदा प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आया। आज जिसको स्वरूप अपना दिया प्रभु ने, आज लोग क्या कर रहे हैं? उसी के आगे क्या कर रहे हैं? आज झुक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झुक रहे हैं। आज लोग झुक रहे हैं उसी के आगे जिसको यहोवा खुदा ने बनाया। आज लोग सृष्टि की को बनाने वाले की भक्ति नहीं करते, आज सृष्टि की भक्ति करते हैं। लोग क्या करते हैं?
सृष्टि की भक्ति करते हैं भाई। जो सृष्टि के ऊपर रची गई चीजें हैं उनकी आज क्या कर रही है? वर्शिप हो रही है, भक्ति हो रही है। लेकिन जिसने बनाया उसको लोग भूल गए हैं। आज इंसान क्या कर रहा है? मैं हूं चंगा करने वाला। भाई हम तो बोलते नहीं भाई, हम किसी को चंगा करते हैं, हम किसी को बरकत देते हैं, मैं तो नहीं बोलता भाई। यीशु मसीह जरूर बरकत देता, हमारे जरिए देता है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी साथ से 2 की साथ। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का श्वास बोलते हैं जिसको, वो आदम के अंदर फूंक दिया। आज बोलते हैं ना, आत्मा और परमात्मा बोलते हैं ना लोग, एक ही है एक ही है। जो आत्मा उसके अंदर है वही उसने आदम के अंदर डाला। हालेलुया। लेकिन कुछ गलतियां हुई, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो गहरी बातें हैं, आपको समझ में नहीं आएगी। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। भाई आदम तो बन गया, फिर औरत कहां से आई? आदम की पसली से। औरत कहां से आई? पसली से। आदम की। हालेलुया। कहां से आई औरत? भाई बोलिए, सुना कभी आपने भी औरत कहां से आई? पूछो फिर किसी से, गुरु ज्ञानी से पूछो, भैया औरत कहां से आई है? बताएंगे, देखते हैं गुरु ज्ञानी बताता है कोई दुनियादारी में। बाइबल जिसने पढ़ी है वो तो बता सकता है, जिसने बाइबल नहीं पढ़ी वो तो इधर उधर की बातें मार के लोगों को समझाने की कोशिश करता है। पढ़िए। और यहोवा खुदा ने पूरब और आदम में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा खुदा ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर फिर यहोवा खुदा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। भाई आदम, प्रभु बोल रहा है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आज आदम अकेला ही रहता है? नहीं। अकेले बच्चे पैदा कर लेता है? नहीं। उसके लिए कौन दी उसने? औरत। है? पत्नी दी है ना। आज पत्नी देखते हैं, पत्नी कहां से निकली है। आज दुनियादारी में ये तो होता है भी औरत से बच्चा पैदा होता है। आज हम देखेंगे आदम से औरत पैदा होती है। हालेलुया। पहले क्या हुआ था? उल्ट हुआ। पहले आदम से औरत पैदा हुई, अब औरत से आदम पैदा होता है। हालेलुया। हालेलुया। सुलेखा कुछ बोल, शैतान तभी निकलेगा अंदर से वो। हालेलुया। हालेलुया। आमीन बोल, अंगीकार कर प्रभु के लिए। आमीन। हाँ जी बोलिए। आदम का अकेला रहना अच्छा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आज आदमी का कहना, औरत कहनी ना मैनू ब्याह दी, मुझे जरूरत नहीं है। आदमी कहना ना मुझे जरूरत नहीं है। भाई जरूरत तो सबको है। हाँ, जिसने इधर उधर मुंह मारते फिरना है उसको जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा क्या है? आदमी को औरत की जरूरत है। अगर औरत भी कहे ना मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तेरे से कुछ, है ऐसे हो सकता है? आदमी के बिना औरत अधूरी ही है, औरत के बिना आदमी अधूरा है। भाई उसके वचन को मत तोड़िए, 4-4 औरतें मत रखिए। जिस शहर में जाते हो उसमें औरत है बना के रखिए, एक गलत। बाइबल में लिखा है एक पत्नी अगर तुझे दी है प्रभु ने, उसी के साथ क्या है? मगन रह। हालेलुया। उसके साथ संतुष्ट रह। तू किसी और कुंड से पानी मत पी, बाइबल में लिखा है, ये नीति वचन में। हाँ पढ़िए। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो बेल ना उठाए और ठा उसके ऐसा सहायक बनाने के लिए बोल रहा है प्रभु, है? डंडा उठाए और अपने घर वाले के दो इधर लगाती हैं ऐसे नहीं। ऐसा सहायक बनाया उसने? हाँ जी बनाइए, देखते कौन सा सहायक बनाया उसने।
मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा हाँ? जो उससे मेल खाए। जो उससे मेल खाए। आज क्या हो रहा है? आदम से पत्नी आई, पत्नी वैसी ही बनाई जो आदम से मेल खा रही थी। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी लोग बोल देते हैं ना यार ये हस्बैंड वाइफ है, दोनों बहन भाई लगते हैं। जब हमारी शादी हुई थी ना शुरू शुरू में, कहने यार आप तो बहन भाई लगते हो। हालेलुया। हालेलुया। है क्योंकि हमारा कद काट सब सेम था दोनों का। आमीन। आमीन। आज भी हम बहन भाई ही हैं सभी, पता है आपको? हालेलुया। हालेलुया। आप बोलोगे यार बहन भाई कैसे होगी, शादी कैसे होगी? पहले तो आदम और हवा आए थे, हाँ जी। और कहां से आगे? बाकी तो कुछ भी नहीं होगा। पहले आदम और हवा आए थे। आज जातियां लोगों ने बना दी, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू शूद्र है, तू वैश्य है, तू ऐसी है, तू वैसी है, किसने बना दी? लोगों ने। किसने बनाए? लोगों ने। या ये हवा खुदा किसी का धर्म चेंज बना रहा है? नहीं। बोलिए। नहीं। किसी के धर्म को बना रहा है? नहीं। या तू आदम तू फलाने धर्म की है, आदम तू फलाने धर्म का है, उसने बोला डिट्टो कॉपी में तेरे से जो मेल खाए वही बनाऊंगा। लेकिन आज जातियां प्रजातियां किसने बना दी? मनुष्य ने। किसने बनाई? बोलिए। लोगों ने। लोगों ने बना दी। तू क्या है? तू हमारे घर पे नहीं आ सकता, शूद्र है तू, शूद्र। अशुद्ध की बीमारी, छोटी जाति वाले, बड़ी जाति वाले, छोटी जाति वाले हैं। प्रभु ने बोला अभी हवा बना के उसके पास लेके आ रहा है। आदम ने उसको बोला नहीं। पढ़े। और यहोवा खुदा ने और यहोवा खुदा भूमि में से सब जाति के बने हुए पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर। हालेलुया। हालेलुया। औरत बनाने से पहले वो किन चीजों को लेके आ रहे हैं आदम के सामने? पशु पक्षियों को। पशु पक्षियों को। हालेलुया। हालेलुया। हाँ बढ़िए। पक्षियों को रचकर हाँ? आदम के पास ले आया। आदम के पास लेके आया यहोवा प्रभु। कहना इसमें से अपनी पत्नी ढूंढ ले। भाई यहोवा खुदा ने आदम को क्या कर दिया था? भाई मैंने पंछी पक्षी सारे जानवर बना दिए, तू इनमें से अपनी पत्नी ढूंढ ले। आदम को उनमें पत्नी नहीं मिली। हाँ पढ़िए। कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। किसने रखे भाई नाम? आदम ने। किसने रखे? आदम ने। आदम ने नाम रखे। ये तो भैंस लग रही है, ये तो खोता लग रहा है, ये घोड़ा लग रहा है? जितने भी हमारे पशु पक्षी पक्षी इतना है, ये क्या लग रही है? ये चिड़िया लग रही है, फलानी चिड़िया, ये वो चिड़िया, ये चिड़िया, वो चिड़िया है, ये ऊँटनी लग रही है, ये बकरी लग रही है। हालेलुया। किसने? आदम ने नाम रखे इनके। हाँ। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। आज भी वही नाम है जो आदम ने रखे थे। जो आदम ने नाम रखे आज भी वही लोग ले रहे हैं। आज बंदे ने हमें कुत्ते कुत्ती का नाम रखे, स्वीटी, जॉन, है ये जरूर रख ले हुण, टफी, बर्फी, फलाना। आज कुत्तियां ने नाम, कुत्तों के नाम भी लोगों ने क्या किसके ऊपर रख लिए? जो नाम बंदों के मनुष्य जाति के नाम है वही कुत्तों के कुतिया के रख लिए। अगर किसी लड़की का नाम स्वीटी है तो उसने अपनी कुतिया का नाम क्या रख लिया? स्वीटी है। आज देखो लोगों ने सिस्टम को क्या कर दिया? हमारे कुत्ते का नाम भी रॉकी है तो आपने भी रॉकी रखा हुआ। हाँ पढ़िए। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। वही नाम हो गया। आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बने हुए पशुओं के नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला। उनके बीच में आदम को कोई सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा खुदा ने क्या किया? आदम को भारी नींद में डाल दिया। आदम को क्या कर दिया? नींद में डाल दिया। उस पुतले को बनाया जिसके अंदर उसने क्या कर दिया? सांस फूका। उसने फिर उसको क्या कर दिया? लेटाया और उसको भारी नींद बेहोशी में डाल दिया। ऑपरेशन
कैसे करते हैं? बेहोश होकर। जीते जागते की कर देते हैं ऑपरेशन। कैसे होता है ऑपरेशन? बेहोश करके। उसको बेहोश करते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कहां पे काट चाट क्या हो रही है। ऐसे ही हुआ, खुदा ने आदम को बना दिया। हाँ, और जब वह सो गया तब वो सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर क्या निकाला? पसली। क्या निकाला? पसली। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर साइंस को जानते हो, अगर आप गूगल भी सर्च करोगे तो इस साइड में क्या है, हमारी पसली एक कम है, इस साइड में पूरी है, इस साइड में क्या है, हार्ट की तरफ एक पसली कम है हमारे यहाँ। क्या? इस साइड में, क्योंकि उन्हें यह दिल के नीचे से क्यों निकाला पसली को? इधर से भी निकाल सकता था प्रभु, यहां से क्यों निकाला? हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, बढ़िए। क्योंकि जो आदमी होता है अपनी औरतों को यहां से प्यार करता है। नहीं, दिल से। कहां से करता है? दिल से। सर बोलिए। दिल से। औरत कहां से करती है? सिर से? दिल से। यहां से करती है। अगर वो किसी को पसंद करती है तो बोल दे यही मेरा घर वाला बनेगा, यही मेरे बच्चों का बाप बनेगा, है? और मर्द भी क्या करता है? यही मेरे बच्चों की माँ बनेगी, भाई मैं इसको पसंद करता हूँ, यही मेरी पत्नी बनेगी। ऐसी बोलते हैं ना सभी। हाँ जी। आज लोग पसंद करके करते हैं ना। लेकिन आज लोगों की क्या, आज अट्रैक्शन लोगों के अंदर आ गई, प्यार नहीं है। आज लोगों के अंदर क्या आ गई? एक अट्रैक्शन, वो इतनी अच्छी है, औरतों को भी मर्द अच्छा लगता है। उसके गुण नहीं देख रहे उसने, ये गाली निकालता है, शराब पीता है, नशा करता है, गलत काम करता है, बस उसने सुंदर चेहरा देख रहे, ये सुंदर है। औरत भी ऐसी है, उसके गुण नहीं देखे आदमी ने, बस क्या कर लिया, ये सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। आपको पता है ज्यादा सुंदरता भी कहां से है? शैतान। कहां से है? शैतान की तरफ से। शैतान की तरफ से है सुंदरता। आज लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना सुंदर होने के लिए, है? एक लड़की को ब्यूटी पार्लर में लेके गया, मैं देख रहा था वीडियो, उसका ना ये ऐसे ऐसे मांस उतार रहे थे, कहने ये देख लो डुप्लीकेसी। जो खुदा ने हमें चेहरे दिए हैं, क्या वो अच्छे नहीं है? ब्यूटी पार्लर में जाके क्या है, क्या एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप सुंदर बन जाओगे, उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद तो फिर तवे के साथ शर्त लगी हुई है हमारी, लगी हुई कि नहीं लगी? बताइए। फिर भी तो तवे के जैसा ऐसी लगेगा। 1-2 दिन के लिए हम उसको सफेद कर लेंगे। जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है, आप उसी के साथ खड़े, प्रभु आपको वैसे ही पसंद करेगा, आपके घर वाला वैसे ही आपको पसंद करेगा। आमीन। आमीन। अभी आदम के पास लेके आया, हाँ, पसली निकाली, हाँ, और यहोवा खुदा ने उस पसली को, हाँ, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। मांस भर दिया, हाँ, और यहोवा खुदा ने उस पसली को हाँ? जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। क्या बना दिया भाई? स्त्री। भाई एक हड्डी निकाल के, एक पसली निकाल के, पसली निकाली आदम से, एक पसली निकाली, आज इतना राज कर रही है आदम के ऊपर। अगर उसको पूरी की पूरी बना देता प्रभु तो फिर क्या होता? एक पसली आदम को क्या दिखाती है? थप्पड़ मारो, डंडा मारो, बेलन मारो, ये मारो, एक पसली बनाई थी। वो आज इतना क्या करती है? मैं नहीं है, इतना ढीठ बन जाती है कि पत्नी अपने पति के प्रति। मैं ये नहीं कहता कभी गुस्सा आए, वो गुस्सा बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे सूरज चढ़ा निकला उसके छिपने तक आपका गुस्सा भी क्या हो जाना चाहिए? शांत। ऐसे नहीं है कि 10-10 दिन, महीना 2-2 महीने अपने घर वाले को बुलाना नहीं है, गलत। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे कभी भी नहीं करना, वचन नहीं कहता है। गुस्सा गिल्ला हो जाता है घर में, चलो ऊंच नीच थोड़ी बात है, पर कभी भी एक दूसरे को ऐसे मतलब तेरे बिना मैं रह लूंगा, रह लूंगी नहीं। आदम को पत्नी दी है उसने बना के, बहन मेरी तरफ से देखो, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब जब मेरी हड्डियों, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे मांस में का मांस और है। मेरे मांस में का मांस है, ये मुझे समझेगी और मैं इसको समझूंगा। आज लोग ना ही पत्नी पति को समझती है,
पति पत्नी को नहीं समझ पाता है। आज लोग पता क्या करते हैं, शादी हो जाती है, घर वाली क्या बोलती है, मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा, अगर तुम मीट खाता है ना इसको अभी छोड़, अभी छोड़, छोड़ दे इसको, नहीं मैं तुझे बुलाऊंगी नहीं। ये बात सही है? अगर कोई गलत है ना तो उसके लिए प्रार्थना करिए, उसको तभी छुड़वाने की जरूरत नहीं, उसको चलने दो, कोई नहीं, थोड़ा समय चलने दो। बाइबल में लिखा है तुम अपनी चाल ढाल के कारण तेरा पति तेरे क्या हो जाए, पीछे हो जाए। तुम्हारी चाल ढाल ऐसे नहीं भी जाते समय मैं अंडा नहीं खाती, ना मैं बना के दूंगी, ना मेरे सामने खाना, अगर तूने बना दिया अपने बर्तन उठा खा पी, ऐसे होगा? बोलिए नहीं। छोटी कौन है आदम से? भाई वो 207 हड्डी से बना हुआ बंदा है। कौन? कौन? आदम। उसमें से एक निकाली गई है, अब 206 हो गई। कितनी? 206 हड्डी। फिर बड़ा कौन है? 206 हड्डी वाला या एक हड्डी वाली? 206। फिर माननी किसकी है? पति की माननी। अगर कोई गलत है ना उसके लिए प्रार्थना करिए ताकि वो सही हो सके। कहना ये मेरे मांस में की मांस, मेरी हड्डी में की हड्डी है। कहना ये प्रभु यहोवा ये मेरे साथ मेल खाती है। जब औरत चल के गई ना 2 पैरों पे, तब पता चला ये मेरे साथ मेल खाती है। हालेलुया, हालेलुया। बाकी कैसे किन पैरों पे चलते थे? 4। किन पे? 4 पैरों पे चलते थे, बाकी 2 पैरों पे आदम और हवा चलते थे, और एक कौन चलता था? सांप। वो भी 2 पैरों पे चलता था। कभी इससे बात करेंगे, प्रभु बरकत दे, आपको बताएंगे सांप 2 पैरों पे चलने वाला, उसके पैर कैसे यहोवा ने तोड़े। वो अभी कैसे चल रहा है? रेंग के चल रहा है। वो भी पैरों के ऊपर ऐसे आदम की तरह खड़ा होता था, बस मुंडी किसकी थी? बाकी बॉडी शरीर आदमी का था उसका। वो आदम का हेल्पर था। कौन? सांप। कई लोगों पे सांप की वो लोग करते हैं ना, पूजा करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं। ये वहीं से आई हुई है, आज भी ऐसी है। हाँ जी पढ़िए। इसलिए इसका नाम नारी होगा, हाँ, क्योंकि यह नर में से निकाली गई क्योंकि है। ये इसका नाम क्या होगा? नारी। क्योंकि कहां से निकाली गई है? नर में से निकली है। हाँ, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर हाँ? अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ऐसा नहीं करना, अपने माँ बाप नु भी प्यार करना ते अपनी पत्नी नु भी। कई लोग पता क्या करते हैं, अगर पत्नी आ जाती है तो माँ बाप को क्या कर देते हैं? साइड पे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, पत्नी की जरूरत है। मैं हर एक चीज को बैलेंस करके चलता हूं, आप बैलेंस करके चलिए। जितना आदर आप अपने माँ बाप का करते हो उतना ही आप अपनी पत्नी का भी करो। वैसे ही पत्नी भी जैसे अपने पीछे माँ बाप का आदर करती है, अपने बहन भाई का करती है, वैसे ही जो बंदा जिसके साथ वो शादीशुदा है उसके भाई बहन माँ बाप का भी वैसे ही आदर करे जैसे वो अपनों का करती है। अपनों को बोलती ना मैं तेरे को नहीं बुलाऊंगी। हाँ, अपने का जब फोन आ जाता है क्या मीठी मीठी बातें, जो बंदा घर वाला होता है उसके माँ बाप को है कैसे बढ़ती है? चुप हो गए, क्योंकि मुझे पता है हर घर का यही हाल है। इसके समय हम और मेरा पति रहे, मेरे बच्चे रहे, माँ बाप की जरूरत बुढ़े बुढ़ी की है नहीं है। भाई। अगर बुढ़ा बुढ़ी दुनिया में आए तभी तो तुम आए हो। अगर आप ये चीजें समझना शुरू कर दो ना, माँ बाप बुढ़ापे में क्या मांगते हैं आपसे? ऐसे क्या मांगते हैं? वो चाहते हैं कि ना हमारे चलने फिरने के दिन अब हम काम नहीं कर सकते, घर पे बैठे हैं, हम उसकी लाठी बने। क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए खाना बना के दे। उसको पूछो पापा मम्मी क्या खाना है, आज मैं वही बनाता हूँ, बना के लेके आती हूँ। हालेलुया। ये सास ससुर वाला काम खत्म हो जाएगा जिस दिन लोगों के अंदर प्यार पैदा हो जाए। अगर पीछे से माँ समझ आके ये भेजे मैं भी तेरी माँ हूं
और आगे जो तेरी सांस बनने वाली वो भी क्या है, मेरे जैसी ही तुम्हारी। आज का समय है ये चलना। हाँ, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। क्या होंगे वो? है तो दो पर एक तन। क्या है जी? हालेलुया। क्या है दो, बॉडी तो दो दिखते हैं पर है एक। उन्होंने प्रभु ने क्या कर देता है, जोड़ देता है। हाँ जी। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। है दोनों नंगे थे, कपड़े शरीर देते है नहीं थे, पर उन्होंने पता ही नहीं था उन्हें चीज़ नंगे थे ना, वो खुदा के जलाल दे अंदर थे। आमीन। प्रभु का आत्मा उनके ऊपर था, वो जलाल के अंदर रहते थे। हालेलुया। पता चल गया भी आदम और हवा कहां से है। आगे का टॉपिक का प्रभु कभी मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि मेरा विषय नहीं है ये। मेरा विषय पता क्या है? यह महान योद्धा यहोशू। क्या है आज का विषय? महान योद्धा। यह महान योद्धा यहोशू। हालेलुया। एक प्रभु में योद्धा बनने के गुण जिसके अंदर है, प्रभु योद्धा उसी को बनाता है। हालेलुया। आज आप योद्धा बनना चाहते हो यहोशू की तरह? आप योद्धा बनना चाहते हो आज? बोलिए हाथ खड़े कर सकते, बता सकते हो? आमीन। एक योद्धा के अंदर गुण कितने होते हैं? वो किसी को भी मार धार सकता है, किसी के ऊपर भी राज कर सकता है, किसी भी सामर्थ्य को वो ले सकता है, वो उसको योद्धा बोलते हैं। लेकिन ये योद्धा और है यहोशू, जिसने क्या किया? खुदा की सामर्थ्य के ऊपर क्या है पाई? कृपा पाई। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। ये यहोशू वो है जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं आपसे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे अभी यहोशू 6:5-13। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारी बहनियों की ओर का है? हालेलुया। अब यहोशू के सामने एक आदम के स्वरूप में कौन आ गया? तलवार लेके दूत यीशु मसीह आके यहोशू के पास खड़ गया। हालेलुया। यहोशू ने भी क्या की? अपनी तलवार निकाली और क्या खड़ गया उसके सामने। क्योंकि यहोशू के अंदर कौन था भाई? हालेलुया। यहोशू के अंदर भी वही यीशु था। हालेलुया। वो यीशु सामने भी आके खड़ गया, उसके दूत बन के आ गया। कहना तू हमारे वैरियों की तरफ से है या हमारे खुदा की तरफ से है? हाँ जी। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर से है या बैरियों की ओर से? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। हालेलुया। क्या बन के है? प्रधान। हालेलुया। और तू प्रधान किसको बोलते हैं भाई? जो योद्धा होता है। किसको? जो लीडर होता है उसको प्रधान बोलते हैं। भाई यहोशू क्या है? आज यहोवा खुदा ने उसको लीडर बनाया। उसने मूसा के मरने के बाद उसने बोला, अब तेरा दास मूसा मर गया, अब नून दा पुत्र यहोशुआ उठ, खड़ा हो, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आमीन। आमीन। जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे वो धरती में तुझे दे दूंगा। हालेलुया। भाई धरती कोई वैसे किसी को नहीं देता। यहोवा जिसके ऊपर उसने बोला क्या ना, जिस धरती के ऊपर तू जाके पैर रखेगा उसको मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। आमीन। आगे पढ़िए। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। यहोवा के आगे कैसे गिरना पड़ता है भाई? मुंह के बल। हालेलुया। ऐसे गिरना पड़ता है। टासना साइड पे नींद आई जल्दी दे। हालेलुया। आमीन। मुंह के बल यहोशू गिरा यहोवा के आगे। हाँ,
और उससे कहा, हाँ। अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? हालेलुया। हालेलुया। कभी आप लोगों ने बोला कभी? प्रभु से हर एक बरकत मांगता है, सब कुछ मांगता है। प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। कभी ये पूछा प्रभु से, प्रभु तेरी क्या इच्छा मेरे लिए? हालेलुया। हालेलुया। भाई यहोशू पूछ रहा है अभी, दंडवत करके प्रभु से पूछ रहा, प्रभु तेरी क्या मर्जी है प्रभु मेरे लिए, मैं क्या करूं तेरे लिए? कभी पूछा? जब हम बोल देते हैं ना प्रभु की ये मर्जी है बहन, ये भाई, ये तेरे लिए प्रभु की ये मर्जी है, इसको ऐसे कर, तो बोलते नहीं लोग क्या बोलेंगे, मेरा घोंडी क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। भाड़ में जाएं। जो आज आपके साथ नहीं वो कल आपके साथ होगा? नहीं। बताइए मुझे, बोलिए। आज चर्चा ना शुरू कर दिया, आज आपको लोग क्या करेंगे? तू चर्चा नहीं शुरू कर, तूने अपना धर्म चेंज कर लिया, और कहीं पे जाके नहीं धर्म चेंज होता। बोलिए, चर्च में आके धर्म चेंज होता है। आदम और हव्वा का कोई धर्म था? नहीं। बोलिए, नहीं। नहीं था ना, तो हमारा कैसे हो गया भाई? हमारा कुछ नहीं होता, हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, हम एक इंसानियत में रहते हैं। कभी खून निकाल के देखा कभी किसी का भी? भाई तेरा पीले रंग का, मेरा सफेद रंग का, तेरा लाल रंग का, हरे रंग का है, जितने कलर दुनिया में है, कभी देखा भी भाई तू फलानी जाति से, तेरे जेड़ा खून का कलर है वो कौन सा है? इस रंग का है। कभी देखा भाई लाल रंग है? आपको पता है कभी किसी को खून की जरूरत पड़ जाती है, जहां हॉस्पिटलों में लोगों ने दान किया हुआ था, वो पता नहीं है किस गरीब किस बस्ती से आया हुआ, उसको भी चेक किया करोगे। ऐसे चेक करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? है? हाँ जी, पढ़िए। यहोवा की सेना ने हाँ, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, हाँ, अपनी जूती पांव से उतार डाल, अपनी जूती उतार। हाँ, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है जिस स्थान पे तू अभी है वह पवित्र है। वह क्या है? पवित्र है। हालेलुया। चर्च में कभी भी आना ना, अपने माइंड को साफ करके आना। प्रभु क्या करके आना? साफ करके। साफ करके आना, साफ। प्रभु तब बरकत देता है जब हम पीछे की बरकतें पीछे सोच के आते हैं ना, मेरी मुर्गी बाहर रह गई है, मेरी भैंस बाहर रह गई, उसको छोड़ दो, उसकी देखरेख अब प्रभु करेगा भाई। जो पीछे छोड़ के आए हो आप आगे बढ़ो, उन चीजों को क्या करेगा? प्रभु संभाल के रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु के हाथों में उन चीजों को दोगे ना, तो प्रभु उसकी क्या करेगा? देख रेख करेगा प्रभु हमारा। आमीन। आमीन। हाँ जी। तब यहोशू ने वैसा ही किया। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तब यहोशू ने क्या किया? वैसे ही कर दिया जैसे दूत ने बोला। हालेलुया। मैं संदेश में से पढ़ूंगा, हमारे जो के नबी के द्वारा संदेश बोला गया है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। मैं पढ़ता हूं, ध्यान दे। अब यहोशू जो खुदा का चुना हुआ था, पहली बार बुलाया गया। हालेलुया। हालेलुया। जब उसको पहली बार प्रभु ने बुलाया तो क्या हुआ? जब वह जंगल में था, जब वह इस्राएलियों के साथ मिस्र से बाहर आया था, और उस वादा किए हुए देश और छोटे से मार्ग जो केवल 40-50 मील का सफर था, है? हालेलुया। हालेलुया। 40-50 किसका मील? सिर्फ 5 दिन का सफर था। 5 दिन का सफर, कितने साल लग गए 5 दिन के सफर के लिए? पढ़ते हैं आगे। लगभग 5 दिन की यात्रा में तय कर सकते थे, और जब वे बाहर निकल कर आए तो खुदा उनकी अगुवाई कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जब आप खुदा के लिए निकल के आते हो तो प्रभु आपकी क्या करता है? अगुवाई करता है। जब खुदा आपकी अगुवाई करना शुरू कर दे तो आप समझ लो कि प्रभु मेरे साथ है। जब आप लोगों की बुद्धि की बातें अपने बुद्धि में रखना शुरू कर देते हैं ना, क्या हो जाता है? इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। 5 दिन का सफर, कितने साल लग गए? 40 साल लग गए। कितने? 40 साल। 5 दिन का सफर, कितने साल लग गए? 40 साल। प्रभु यहोवा बोला, मैं तुमको पवित्र करके जो स्थान मैंने तुमको दिया, मैं वहां पे तुझे सही करके लेके जाना चाहता हूं।
लेकिन लोगों ने अपनी बुद्धि की बातों को मान के क्या किया, वहीं पे मर गए, आगे नहीं गए, मर गए। अगुवाई करता और वे तब तक ठीक चलते रहे जब तक उन्होंने बुड़बुड़ाना और शिकायत करना शुरू नहीं किया। आज भी है बुड़बुड़ करना, बुड़बुड़ाते रहना है, खुदा के सेवकों के बारे में बुड़बुड़ करते रहना है। क्या पीछे रह जाओगे, मर जाओगे जैसे ये इस्राएली मर गए। क्या करके, क्या करके, बुड़बुड़ मत किया करो। अगर खुदा का कोई चुना हुआ घर में है तो उसके खिलाफ बुड़बुड़ नहीं करनी। इन्होंने ऐसे ही किया, मर गए ये लोग, रास्ते में मर गए। बुड़बुड़ करने वाले खुदा ने क्या कर दिए, मार दिए। और शिकायत करना शुरू नहीं किया, तब तक खुदा उनके साथ चलता रहा। जब उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। खुदा प्रदान करेगा तब ये न्याय के आसन आदेश बर्निया पर आए और खुदा की योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया, हालेलुया। बहन सुनीता को मैं बोलता रहा, बहन तू संगति में आया कर और अकेली आया कर। क्या बोला था, क्या बोला था, बोल बहन आप। सबको लेके आने बच्चे हाँ, के। बंदे को भी चाहिए था, आज बैठा है बंदा, हालेलुया। हालेलुया। आज भाई भी बैठा है पीछे, भाई रणदीप बैठा है, ये अपनी वजह से बैठा है। ये ठीक ठाक होता तो ये दिहाड़ी पे होता, अभी इसको प्रॉब्लम है तभी बैठा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को सब लोगों को अपने नजदीक लेके आना प्रभु का काम है। प्रभु का काम, वो अपने आप ले आता है। जो भागता है ना, ऐसे ऐसे करके भागता है, ऐसे ऐसे करके वो पीछे कुंडी डाल लेता है, ऐसे कहता भाई पे भागता रहे है, ऐसी डालता है वो कुंडी। फिर क्या करता है, दर्द कभी कभी इतना होता है? फिर क्या, ओह उड़ते बैठते। फिर टॉयलेट सीट पे भी कैसे बैठते हैं, ऐसे करके, हैं ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे करता है। फिर प्रभु सीधा करना है जिसको, है जिसको सीधा करता है वो ऐसे ही करता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना टाइम, 2 घंटे प्रचार करते हैं, 2 घंटे की संगति होती है, लेकिन आप अपने पूरे जीवन में बरकतें सभी चाहते हैं आप प्रभु से, हैं चाहते कि नहीं चाहते? ये भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जो देगा उसके लिए टाइम तो निकालो, हैं? बोलिए कितने पैसे लगा दिए उतने उस दिन से? कितने लगा दिए डॉक्टरों के पास? लागे ना, क्या फायदा हुआ उसका? बताइए, जो जेब में पड़े थे वही लग गए। अगर खुदा के पास आते, प्रभु को बोलते, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु मैं संगति भी करना चाहती हूँ प्रभु, मैं अपना काम भी करना चाहता हूं। प्रभु बोलता 6 दिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, 7वें दिन तो मेरे पास आ जा। भाई 7वें दिन तो शनिवार एतवार, पता फौरन में क्या होता है, छुट्टी, बिल्कुल छुट्टी होती है, वहां पे मस्त रहोगे। 5 दिन काम करो, 2 दिन के भी पैसे देते हैं वो उनको जो उनके काम करते हैं। यहाँ पे 7 के 7 दिन लगवा के भी क्या करते हैं, उन लोगों को प्रभु के बारे में पता है कि प्रभु ने बोला है 6 दिन काम करो। 6 दिन बहुत होते हैं भाई, जो यार 6 दिन में इंसान लालच से पूरा नहीं हुआ तो 7वें दिन हो जाएगा? बताइए मुझे, बोलो नहीं होगा। ऐसे ही ये थे जो मर गए, जिन्होंने क्या किया, अभी मैं बोल रहा हूं, खुदा की योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और पीछे मुड़ गए। 40 वर्ष तक भटकते रहे। कितने? 40 वर्ष तक, 40 साल तक भाई भटकते रहे। भटकना है अभी? बताइए मुझे, भटकते रहना या प्रभु के पास आना है? अब भटकने का टाइम नहीं है, आज प्रभु के पास आने की जरूरत है। प्रभु के पास आइए, अपनी बरकतें ले जाइए। हालेलुया। प्रभु बरकता देने के लिए खड़ा है, वो बोल रहा है झोली खोल मैं तुझे बरकत दे दूं। वो तो खड़ा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा, आज टीवी देखना, आज मैंने फोन देखना, आज मैंने शादी में जाना, आज मैंने ये करना वो करना।
साइड करो इन चीजों को, प्रभु से मेल करें पहले। हालेलुया। हालेलुया। साइलेंट करो। सब कुछ छोड़कर बाइबल में लिखा सब चीजें छोड़ के मेरे पास आओ। सब चीजें भाई क्या है? मैं पत्नी को छोड़ के नहीं गया था, बच्चों को छोड़ के नहीं गया था। वो बोला अपने काम काज को छोड़ के मेरे पास आ जा, मेरे आगे प्रार्थना कर। 2-3 घंटे के लिए संगति होती है भाई, उसको अटेंड कर, उसके बाद अपना काम फिर शुरू कर ले। बोला प्रभु ने फिर तू काम नहीं करना, वो बोला काम कर। बाइबल में लिखा हुआ है जो काम ना करे वो रोटी भी ना खाए। प्रभु तो भाई इसके खिलाफ है, लेकिन एक दिन के लिए बोलता है संडे की संडे मेरे पास आ भाई, आधे दिन के लिए आ जाओ, उसके बाद अपना काम फिर कर लो। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। 40 वर्ष तक भटकते रहे क्योंकि उन्होंने खुदा का विश्वास नहीं किया था, उन्होंने उसे स्वीकार ही नहीं किया था। आज कई लोग नाम ले लेते हैं यीशु मसीह का, मैं चर्च जाता हूं, चर्च जाती हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार आज भी लोगों का यही हालात है। लोगों के है कि नहीं है? बताइए मुझे। आज भी यही हाल, आज भी यही हालात है लोगों। यह आज की कलीसिया की कितनी सुंदर तस्वीर है कि कैसे ठीक वही प्रक्रिया पूरी हो रही है। खुदा बस दूसरे तरीके से इतिहास को दोहराता है। हालेलुया। किसे? दूसरे तरीके से फिर क्या करता, फिर वो इतिहास को फिर दोहराता है। अब कैसे उनकी यात्रा में कलीसिया को बाहर बुलाया गया था और वह वायदे पर आगे नहीं बढ़ पाई, परंतु उसे अस्वीकार कर दिया। अब हमारे सामने एक सुंदर तस्वीर है। आप भाई इस्राएली लोगों से देख लीजिए, ये एक आज के लिए आपके लिए एक तस्वीर है। जब उन्होंने आज स्वीकार किया, उसके वचन को नहीं माना, तो खुदा ने क्या कर दिया भाई? छोड़ दिए लोग। हालेलुया। साइड पे कर दिया, मार दिए खुदा ने। कहता तुम्हारे जैसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अपने उस खुदा के वचन से और उस सामर्थ से मैं तुझे बाहर निकालता हूं, ऐसे बोला उसने। अब जंगल में यहोशू पहला अगुआ था। हालेलुया। हालेलुया। जंगल में लेके जाने के लिए यहोशू पहला अगुआ था, जबकि वहां हजारों 12,000 की प्रसिद्ध व्यक्ति रहे थे। बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति थे उन 20 लाख की भीड़ के अंदर। पर जी यहोवा ने किसको चुना? यहोशू को चुना। एक महान योद्धा यहोशू को चुना उसने। किन लोगों की अगुवाई करने के लिए? अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए यहोशू को लेके आया सामने। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। 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 और जब उसने पार किया और मूसा मर गया, तब उसे खुदा ने बुलाया। खुदा ने उसे बाहर बुलाया और उसे दर्शन दिखाया और कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तेरे जीवन भर कोई व्यक्ति तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया। कोई चीज जब आप उस वचन के ऊपर आ जाते हो, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्माएं, कोई जीवन में रुकावट डालने वाली कोई चीज आपके सामने कभी रुक नहीं पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ये नबी देख रहे हो आप, विलियम ब्रानम है इसका नाम। इसको बोला गया था जब दूत आया, 200 पाउंड का दूत इस नबी के पास आया, उसने पता क्या बोला? तेरी प्रार्थना के आगे कोई बीमारी टिक नहीं पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ी बीमारी पता कौन सी है? कैंसर। उसने बोला तेरी प्रार्थना के आगे कैंसर तक भी नहीं टिक पाएगा। उससे भी लोग क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे जब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। कहना तेरे जीवन भर कोई व्यक्ति तेरे सामने ठहर ना सकेगा। भय ना खा। पहली बात क्या? भय ना खा, डर मत, और ना तेरा मन कच्चा हो। लोग कभी कभी ना तोड़ते हैं लोगों को। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तू चर्च जाना शुरू कर दिया, तूने अपना धर्म बदल लिया। भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने एक डॉक्टर बदला तो दूसरे डॉक्टर के पास जाने में मुझे क्या दिक्कत है भाई? लोग डॉक्टर चेंज करते हैं। हाँ जी। बोलिए हाँ जी। सभी बोलिए हाँ जी। जब एक डॉक्टर से भाई ठीक नहीं हुआ, इतने साल हो गए दवाई खाते हुए, डॉक्टर चेंज करना चाहिए ना चाहिए? हाँ जी। करना चाहिए। हाँ जी। भाई अगर आप होर को छोड़ के यीशु मसीह के पास आ गए, डॉक्टर ही चेंज किया है? मैं तो भाई नहीं मानूंगा ऐसे डॉक्टर को जिससे दवाई आप में फर्क ही नहीं पड़ता उस दवाई से। उसका फिर तो हम उसका मुंह भर रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा।
तो फिर ऐसे डॉक्टर को छोड़ देना चाहिए। और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा और चलेगा। हालेलुया। भाई यहोवा जिसके साथ हो, फिर किसी चीज की डरने की जरूरत है? हालेलुया। फिर तो शेर को भी दाऊद की तरह ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे फाड़ देंगे। हालेलुया। रिछ को पकड़ेंगे, ऐसे मुंह से पकड़ेंगे, फाड़ देंगे। हालेलुया। जिसके पास वो यहोशू का खुदा, वो यहोवा खुदा है, उसको कभी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, बस कुछ नहीं होता। डराते हैं सब, गीदड़ भक्तियां कहते हैं, धमकियां है ना, गीदड़ धमकियां होती हैं दूसरे की। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर तूने वहां पे शुरू कर दिया ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। वो तो खुद डरना शुरू हो जाते हैं आपसे। हालेलुया। और दर्शन समाप्त होने के बाद तब यहोशू योद्धा होने के नाते खुदा का चुना हुआ, अब जब वह राजा से मिला या इस महान व्यक्ति से जो यरीहो के पास दीवार पर खड़ा था, तब उसे यही स्थिति में रखा गया था, एक योद्धा। हालेलुया। और फिर उसने देखा कि असली दिखने वाली चीज क्या थी। हालेलुया। यहोशू देख रहा, ये एक दिखने वाली चीज है क्या? आमीन। क्या थी? आपको क्या लगता है कि यह आदमी कौन था जो दीवार के सहारे खड़ा हुआ था? अब यहोशू जानता था कि उसने दर्शन को देखा था, प्रभु ने उससे कैसे बात की थी, और वह जानता था कि वह खुदा का सेवक है। हालेलुया। और वह डरता नहीं था, परंतु जब वह भूमि में गया, वहां से पार हो गया, तो मन्ना गिरना बंद हो गया। क्या हो गया? मन्ना गिरना बंद हो गया। मन्ना गिरना बंद हो गया। बंद हो गया। मन्ना कब तक मिला भाई उनको? जब मूसा उनके साथ। हालेलुया। एक सेवक ही चेंज हो गई। जब मूसा साथ साथ चलता था तो मन्ना मिलता था, जब यहोशू साथ चला तो मीट मिला। क्या मिला? हालेलुया। क्या मिला? मीट मिला है। और उन्होंने फिर से पुराने मक्के का खाना शुरू कर दिया। हालेलुया। फिर मक्की की रोटी खानी, मन्ना गिरना बंद हो गया। और एक दिन यरदन से यरीहो की ओर आते हुए जंगल में टहलते हुए, चट्टानी पहाड़ी रेगिस्तान जंगल जैसी थी, वहां चलते हुए उसने एक व्यक्ति को देखा, और वह व्यक्ति खड़ा हुआ और अपनी तलवार खींची। बस एक व्यक्ति। हालेलुया। बातें करनी बंद करो। हालेलुया। वह एक व्यक्ति की तरह लग रहा था, और यहोशू ने शायद एक प्रमुख योद्धा होने के नाते अपनी तलवार भी खींची। आमीन। भाई योद्धा क्या करता फिर? अगर उन्हें कोई खतरे का संकेत लगता तो फिर क्या खींचता? अपनी तलवार। क्या खींचता है? तलवार। अपनी तलवार खींचता है। क्या करने के लिए? डर के भागने के लिए? दुश्मन को मारने के लिए। तलवार क्यों खींचता है योद्धा? दुश्मन को मारने के लिए। सामने वाले से लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए। और यहोशू ने शायद एक प्रमुख योद्धा होने के नाते अपनी तलवार भी खींची, उससे मिलने के लिए चला गया। तब कौन हो? उसने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम हमारे साथ हो या हमारे विरोधी हो? यहोशू पूछ रहा उस दूत से। जब उस व्यक्ति को मैं अपनी तलवार को उठाते हुए देख सकता हूं, उसने कहा, मैं इजराइल के खुदा सेनाओं के यहोवा का क्या हूं? कप्तान हूं। हालेलुया। भाई जब कप्तान हमारे साथ है, आमीन, हमें सारे दाव पेच क्या करेगा? कप्तान सिखाएगा। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति घर में सीख लेता है दाव पेच? कहां पे सीखता है? किसी ना किसी को उसे गुरु बनाना पड़ता है। हालेलुया। यहाँ पे यहोशू के पास एक कप्तान आया, सेनाओं के यहोवा का। सेना का कप्तान, यह सेनाओं का कप्तान कौन था? यहोशू के नीचे और अपने जूते उतारकर उसके सामने अपने मुंह के बल गिर पड़ा और कहा, खुदा क्या चाहता है कि मैं उसके लिए करूं? हालेलुया। यहोशू बोला, प्रभु तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आमीन। अब देखिए, उसके जाने के बाद तब वह अपने पद पर आ रहा था। वह सबसे बड़ा सैन्य व्यक्ति, सैन्य क्या बोलते हैं? मिलिट्री मैन। हालेलुया। एक मिलिट्री मैन की तरह क्या हो गया? खड़ गया। हाँ,
जो कभी पृथ्वी की सतह पर रहा हो, यहोशू जैसा सेनापति कभी भी किसी समय में या किसी युग में नहीं हुआ। हालेलुया, आमीन। यहोशू ऐसा सेनापति था, आज तक कभी किसी युग में पैदा हुआ नहीं, ना ही आगे को होगा कभी। यहोशू जैसा सेनापति वो ईमानदार था अपने यहोवा के लिए। हालेलुया। कभी भी किसी की यहोशू के साथ तुलना नहीं की गई, ना ही हो सकती। यहोशू शब्द यीशु के शब्द से आया है। हालेलुया। भाई यहोशू नाम यीशु शब्द तो है। वो कौन है? यहोशू का मतलब क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। जिसका अर्थ है यीशु जा उद्धार करता, जा छुड़ाने वाला। आमीन। यहोशू दा मतलब है। हालेलुया, आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले। और इसलिए जब उसने उस व्यक्ति को देखा, वह कौन था? दूसरे शब्दों में वह कप्तान था, इजराइल की सेना का प्रधान, और वह प्रधान कोई और नहीं बल्कि स्वयं मसीह था। आमीन। और कोई नहीं था वो प्रधान कप्तान, वो मसीह यीशु से। आमीन। और वह पहली बार किस रूप में देखा गया? आग के खंभे में। कादे विच पहली बार कदों देखा? कादे च दिखा हो? किस चीज में दिखा? वो देखो आग का खंभा उसके सिर के ऊपर, भाई के ऊपर। इसको बोलते हैं, ये है उसकी मौजूदगी। हालेलुया। आज आया आज तक कभी किसी मनुष्य का, जितने आज लोग अपने आप को गुरु ज्ञानी बताते हैं, आया ऐसा दूत कभी किसी के सिर के ऊपर आग का खंभा बन के आया? नहीं आ सकता। क्योंकि भाई जिसके द्वारा खुदा ने मुर्दे जीवित हुए, हालेलुया, जिसको दर्शन दिखाता था, भाई तेरी बहन तू सपना ये देख के आई है, तेरा सपना मैं बताता हूं, तुझे जो दिखा, ऐसे बोलता था ये भाई। हालेलुया। दूसरे की जिंदगी, बहन तू फलानी जगह से आई है, तू फलानी कंट्री से आई है, बहन तेरा नाम ये है, तेरा नाम नीलम है, तू फलानी कंट्री से आई है, तेरे सूट का कलर ये है, तेरे 3 बच्चे हैं, जो तेरे घर वाला है वो बंदरे कद का है, उसने मूछें ऐसी रखी हैं। कौन बोलता था? वो दूत बताता था उसको। हालेलुया। 5-5 लोगों की भीड़ में बताता था। बहन जब से, बहन तू मुझे जानती है? नहीं मैं तुझे जानता हूं, नहीं तू मुझे। हालेलुया। पर एक यहाँ पे है जो तेरे बारे में मुझे बता रहा है। हालेलुया। बहन तुझे ये बीमारी है, तू 3 ऑपरेशन करा चुकी है, पर फिर भी तू ठीक है नहीं हुई। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के आगे तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, जा बहन तू आज से क्या है? चंगी है। हालेलुया। आज से तू क्या है? चंगी है। आमीन। आज भी यही वचन है, हमें आज बोलना है, आपने रिसीव करना है। मैंने यहां से बोलना भी, जो मैं प्रभु से मांगने के लिए आई हूं, आज प्रभु ने मुझे क्या कर दिया? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। मेरे पास्टर ने मेरे लिए बोला, भाई तुझे प्रभु बेटे की बरकत देगा, उसका नाम जोसेफ रखना। ये बैठा सामने, खड़ा होकर जोसेफ, खड़े हो। हालेलुया। ये है, हालेलुया, ये है जोसेफ, ये बिली पॉल। आमीन। इसके लिए बोला, खुदा तुझे बेटा देगा, उसका नाम बिली पॉल रखना। आमीन। हालेलुया। तू आए भाई, बोलने से ही तो कबूल करना है सारी चीजों को, जो बोला गया वचन है उसको कबूल करना है। हालेलुया। बोल दिया, रिसीव करें उस चीज को। मैं इस चीज को लेता हूं, लेती हूं। प्रभु मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही करे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा पास्टर ने जब बोला, मैंने हाथ उठा के बोला, प्रभु मैं तेरे इस बोले के वचन को मैं आमीन करता हूं। आमीन। हालेलुया। ये इनसे 8 साल छोटा, 8 साल के बाद ये आ गया। आमीन। हमारे पास तो 2 बच्चे थे। आमीन। लेकिन प्रभु और देना चाहता था, खुदा ने दिया। बहन तैयार हो जा भी, अंजू बहन, ये टेंशन मत ले कि मेरी बेटियां बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, खुदा तुझे देगा अभी। हालेलुया। बस उसके वचन पे विश्वास करके चलती रहे, खुदा तुझे देगा। आमीन। हालेलुया। आपको भी देगा।
पहले दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, फिर देगा खुदा आपको भी बहन, खुदा देगा। आमीन। आमीन। जब आप रिसीव करते हो उसको तो फिर प्रभु आपके साथ है। आमीन। आमीन। रिसीव करना बहुत जरूरी है उसको। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। 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 और इसलिए जब उसने व्यक्ति को देखा, वह कौन था? दूसरे शब्दों में वह कप्तान था, इजराइल की सेना का प्रधान, और वह प्रधान कोई और नहीं बल्कि स्वयं मसीह यीशु था। हालेलुया। आमीन। आमीन। और वह पहली बार किस रूप में देखा गया था? आग के खंभे में। और अब आग का खंभा एक व्यक्ति बन गया था। हालेलुया। हालेलुया। आग का खंभा एक व्यक्ति बन के यीशु को ला गया। आमीन। आमीन। आज आग का खंभा बन के कहां पे आया भाई? इस दूत के ऊपर आ गया। हालेलुया। इस विलियम ब्रायम के ऊपर आ गया, जो इस युग का दूत है। मलाकी 4:5 का एलिया, ये दूत। हालेलुया। आज प्रभु ये काम करता है। हालेलुया। उन कामों को करता है प्रभु, आज भी करता है। वो कभी रुका नहीं है। उसने क्या, मैं कल, आज और जुगो जुग एक सा हूं, मैं कभी बदलता नहीं हूं। अगर वो बरकत पहले देता था, आज भी देता है, तो आगे भी देता है। हालेलुया। हालेलुया। बस उसके आगे चलते रहिए। आमीन। आमीन। यहोशू ने अकेले ही देखा था कि ये क्या था, वह कि वही आग का खंभा जिसने एक स्वर्गदूत के रूप में उनकी अगुवाई की थी। हालेलुया। हालेलुया। भाई मूसा के समय में आग का खंभा आया, उनकी अगुवाई करता था। रात को एक लाइट, एक रोशनी की तरह उनकी क्या करता था? अगुवाई करता था। दिन में बादल की तरह धूप से बचाता था उनको। वही रात को आग का खंभा बन के उनकी रोशनी के हिसाब से चलता था। हालेलुया। हालेलुया। वही वहां पर खड़ा हुआ था और अपने आप को सेनाओं का कप्तान कह रहा था। वह वश्य था और वह अभी भी सेनाओं का यहोवा कप्तान है, जो वश्य है, जो दिखाई नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे बीच में है अभी भी, लेकिन हम उसको देख कब सकते हैं? जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, जब हम आंखें बंद करके उसको देखते हैं, उसकी हजूरी को हम महसूस करते हैं कि वो आत्मा हमारे यहाँ पे चल रहा है, हमारे अंदर वो चल रहा है, वो हमारे जीवनों में अपने कामों को कर रहा है। हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। क्योंकि मैं वचन को छोड़ रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने कहा, मेरे लिए पौलुस वर्नाबास को अलग कर दो। खुदा अलहदगी चाहता है। अपने आप को संसार की चीजों से अलग करो, तब मसीह आपको ग्रहण करेगा। आमीन। आमीन। किन चीजों से अलग करना है? संसार की। कौन सी है संसार की चीजें? बताइए, बताइए संसार की चीजें कौन सी हैं? कहाँ जाना है? हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करनी है इनके लिए मैंने। आमीन। भाई संसार की कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रभु अलग होने के लिए बोलता है? बोलिए। संडे वाले दिन पार्टी बंद, संडे वाले दिन शादी बंद, संडे वाले दिन जो भी काम है बंद करो। ये चाहता है प्रभु भी आप साथ में रहो, आप उस वचन के ऊपर आओ, उस वचन के मुताबिक चलो। हालेलुया। हालेलुया। ये चाहता है प्रभु। तब आप एक योद्धा बन सकते हो, यहोशू की तरह। भाई योद्धा को कौन मिलने आता है? यीशु मसीह खुद मिलने आता है, जैसे यहोशू को मिलने आया। हालेलुया। हालेलुया। मूसा के योद्धा था, उसको कौन मिलने आया भाई? आग का खंभा। हालेलुया। झाड़ी में किसके दर्शन किए? यहोवा के। हालेलुया। वो झाड़ी जलने, वो एक पेड़ के ऊपर आग लगी हुई है, लेकिन वो आग उस पेड़ को जला नहीं रही, सिर्फ आग दिख रही है। उसका दर्शन करने के लिए मूसा बोला, मैं जाऊंगा उसको मिलने के लिए। क्या आपके अंदर है ऐसी आग, उस आग को मिलने की? हालेलुया। है इच्छा कि उस आग से मिलूं मैं, उस आग से मैं बरकत लूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु हमारा महान प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो तारीफ के योग है। हालेलुया। यहोशू ये देखने के बाद कि खुदा का लाल समुद्र को खोल सकता था, उसने कहा यही मेरे साथ तय करता है। आमीन। कभी कभी हम ना क्या कर लेते हैं, हमारा विश्वास तो होता है, लेकिन हम उस विश्वास को क्या कर लेते हैं? तोड़ देते हैं। आमीन। क्या करते हैं?
तोड़ देते हैं। हम उस विश्वास को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। यही मेरे साथ तय करता है कि खुदा ने लाल समुद्र को खोल दिया था। उसके मिस्र छोड़ने से पहले यहोवा आग के बड़े स्तंभ के रूप में था जो मूसा एक भवंडर में था, और उनके ऊपर जो वहां खड़े हुए थे उसने कहा, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उस विश्वास के अंदर आ जाते हो, भाई एक दूत हमारे आगे आगे चलना शुरू कर देता है। आमीन। आमीन। बरकतों को खोलना शुरू कर देता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बरकत खुली भाई, बरकत दी खुदा ने तुझे, चंगा किया खुदा ने तुझे, है किया था ना जो पहले दिन आया था। हाँ बहन बोलो, बरकत दी खुदा ने। बहुत ज्यादा। नमक के साथ रोटी खाने वाले आज मीट के साथ रोटी खाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये बरकत किसकी है? खुदा की। उसकी है। हालेलुया। हाँ बहन, इतनी बरकत खुदा दे रहा है। कोई बंदा कह नहीं सकता थे कि खुदा ने मैंने बरकत नहीं दी। सबको बरकत देता है प्रभु, बस उसके मुताबिक चलना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। जो स्कूल में टीचर बच्चे को पढ़ाता है ना, जब बच्चा सही तरीके से उस टीचर की बात मान के चलता है तो टीचर उसको थप्पड़ लगाता है। क्या करता है? क्या करता है? शाबाश, शाबाश मेरे बच्चे, मैं तुझे और बढ़िया बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बनना पड़ता है भाई। उस शिक्षक की बात को मानना पड़ता है, उस टीचर की बात को मानना पड़ता है। अगर उस टीचर को भाई आंखें दिखाए कोई, बोलिए बोलो, उससे नफरत करता है टीचर, तो फिर क्या करता है? कहता मैं इसको पढ़ाऊंगा ही नहीं, छोड़ ऐसे। ये क्या करता है? इसको करने दे, मैं इसको भी पढ़ाऊंगा नहीं। वो टेम्परेरी पढ़ाता है, फिर उसको क्या करता है? टेम्परेरी। हालेलुया। हालेलुया। जो मूसा एक भवंडर में था और उसके ऊपर जो वह खड़े हुए थे उसने कहा, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। भाई राखी करने के लिए भी कोई चाहिए ना हमारे साथ। कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, हम मार्केट में रहते हैं, बाजारों में चलते हैं, है ना, मोटरसाइकिल स्कूटरों में हम चलते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो प्रभु क्या करता है? हमें बचाता है भाई, प्रभु हमें बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा, उसके सामने सावधान रहना। क्या करना? सावधान रहना। सावधान। एक टीचर के आगे, एक मंत्री के आगे कैसे होते हैं? सावधान। है ऐसे। अगर मोदी से मिलना है कैसे जाना? ऐसे ऐसे करता जाऊंगा मैं। कैसे जाऊंगा भाई? ऐसे करके। कैसे? झुक कर झुक सकता है। कर। एक राष्ट्रपति से मिलना कैसे जाऊंगा? कैसे करूंगा मैं? ऐसे आगे करके हाथ, या मैं पीछे करके, है ना, सावधान हो गया। कैसे? स्टाइल के साथ जाऊंगा, बालों में कंघी करते हैं, ऐसे जाऊंगा? नहीं। प्रभु को भी नम्र हलीम होने के बाद प्रभु मिलता है। उसके आगे भी जब पेश होना तो अपने आप को नम्र करना, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, सब कुछ तू कर सकता है। हालेलुया। उसके सामने सावधान रहना, उसका विरोध नहीं करना। क्या? नहीं करना। उसका विरोध नहीं करना। भाई, सारी बरकतें चली जाएंगी। क्या? उसका विरोध नहीं करना। नहीं करना। जिसके साथ एक दूत रहता उसका विरोध कभी नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि मेरा नाम उसके अंदर रहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम किसके अंदर है? जो वचन प्रचार करने वाला है, उसके वचन को लोगों में बांटने वाला है, उसके अंदर वो अपने नाम को रखता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्यारा प्रभु बड़ा महान है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी वो हमारे साथ है, आग के खंभे की तरह हमारे साथ रहता है। आग का खंभा कहीं गया नहीं है, आज भी वहीं पे है, यहीं पे है। आग का खंभा यहीं पे है। वो आज आपसे बातचीत कर रहा है, आज आपके साथ बोल रहा है, आपको अपने वचन को समझा रहा है।
हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया, क्या बरकत पाई आपने? आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सभी ताली बजा सकते हैं प्रभु के वचन की जोर से। आमीन। भाई योद्धा बनने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है। जब कोई योद्धा बन जाता है ना तो फिर वो पीछे नहीं हटता, योद्धा आगे चलता है। आज योद्धा बनना है सभी ने? आमीन। सुनिए भाई रणधीर, योद्धा बनना है आज? हाँ बहन सुनीता, योद्धा बनना है बहन? हाँ जी, आपने बनना है योद्धा प्रभु के आगे। भाई योद्धा कभी हारता नहीं है, योद्धा कभी डरता नहीं है, योद्धा कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया, हालेलुया, वो आगे बढ़ता है, वो लड़ता है। हालेलुया। जितनी परेशानी समस्या आ जाए वो तलवार को निकालता है, और जो विरोधी होता है उसको क्या करता है? ठा ठा काटता रहता है, जैसे यहोशू चल रहा था। आमीन, आमीन। कनान देश इनको ऐसे नहीं मिल गया, ये लड़ते गए। विलियम ब्रानम ने बोला ये इंच इंच की, किसे इंच कितना होता है? इसके बाद जाके लड़ाई, इसके बाद जाके फिर लड़ाई। इंच के बाद लड़ाई लड़ी भाई यहोशू ने। इतनी लड़ाई लड़नी पड़ती है बरकत लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आज उसके मुताबिक चलिए, उसके वचन को पूरा करिए, उसका वचन हमारी जिंदगियों में बात पूरा परफेक्ट लागू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। सभी घुटनों पे बल हो जाए, अपनी गलतियों को माने प्रभु। जो पिछले दिनों में हमने गलतियां की हैं प्रभु, हमारी जिंदगियों से दूर कर दे। सभी बोलिए, अंगीकार करिए, सिर नीचे लगा के बोलिए। सभी बोलिए, प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद कर, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु। बोलिए सभी बोल के प्रार्थना करिए। प्रभु को पता चले प्रभु जो मेरी गलतियां हैं प्रभु मुझे माफ कर। सभी बोलिए। खुदा तू अपने बच्चों के ऊपर आ प्रभु, तेरी मर्जी प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में पाई जाए प्रभु। खुदावंद तू इनकी सब गलतियों को माफ कर दे मेरे प्रभु। तू माफ करने वाला प्रभु है मेरे प्रभु यीशु। जितने ये बहन भाई खुदावंद तेरे आगे आए हैं प्रभु, और तू अपनी कृपा इन सबके जीवन में कर प्रभु। सबकी जिंदगियों में तेरा वचन पूरा हो प्रभु। मैं हर दुष्ट आत्मा, शैतान के आत्मा को खुदा इन सबकी जिंदगियों से लताड़ता हूं, दूर दफा कर दूं। ओ खुदावंद तू अपनी बड़ी कृपा कर सबकी जिंदगियों में प्रभु तेरा वचन पूरा हो प्रभु, ताकि ये तेरा वचन को माने। खुदावंद हम भी एक यहोशू की तरह योद्धा बने प्रभु, ताकि योद्धा से मिलने के लिए एक कप्तान आता है मेरे प्रभु। आज तू हमें मिलने के लिए आया मेरे प्रभु। इस जगह पे प्रभु तू अपने कामों को कर, जिसको जो बरकत चाहिए प्रभु वर्क करने सबको दे प्रभु। तेरी मर्जी इन सबके जीवन में पाई जाए प्रभु। तेरा आत्मा इन सबके जीवन में काम करे। मैं हर वैरी शैतान की आत्मा को, हर दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु तेरे नाम से इनके जीवन से लताड़ता हूं, दूर दफा करता हूं प्रभु। और तू अपनी बड़ी कृपा कर, तेरे नाम को ही महिमा मिले, और तू अपनी बड़ी कृपा कर सबके जीवन में प्रभु। तेरा नाम महिमा पाए प्रभु। रहम कर खुदा यीशु, तेरी मर्जी इन सबके जीवन में पाई जाए, और तेरा पवित्र आत्मा सबके जीवन में काम करे। तेरे नाम को महिमा मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन, आमीन, आमीन।